इसी में सब खत्म कर दो जितना हो सकता है ना, जितना फिनिश करना है। देखो मैं ये नहीं बोलता कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर अभी इस टाइम पे खड़े हो, सितंबर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1 सितंबर स्टार्ट हुआ है, और अगर आप अभी ड्रॉप ले रहे हो, सोच रहे हो कि अगले साल, तो मैं सबको यही बोलूंगा बेटा, इसको ना मजाक की तरह मत लो। ड्रॉप लेना मतलब सोच रहे हो आप एक पूरा साल एक किसी ड्रीम के पीछे लगा रहे हो, तो बीच में किसी का बर्थडे आए, किसी का वो आए, शादी आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल भी करी ना तुमने, जो गलतियां तुमने पिछले साल करी वही गलतियां इस साल नहीं करनी। अगर ड्रॉप लिया है तो भैया ये लास्ट ड्रॉप होना चाहिए, ये सोच के मेहनत करो और इसी हिसाब से पढ़ाई करो। इसके हिसाब से किसी को रिप्लाई भी करोगे ना तो उसको समझ में आएगा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी मतलब तुम्हारा बर्थडे नहीं मना पा रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे ना वो करना है, मतलब अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई अगर बहुत ही अजीब सा आदमी होगा तो ही तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बस यही लास्ट ड्रॉप होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। हाँ, कल टेस्ट दिया था। टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस। आप जब तक अपने टेस्ट के एनालिसिस नहीं करते, आप मिस्टेक्स रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। कितने लोगों में जानता हूँ सर पिछले साल भी इतने मार्क्स थे, इस साल भी इतने ही आ रहे। भैया इसका मतलब क्या है? आप अपने अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हो। जब आप खुद के अंदर चेंजेस नहीं करोगे ना, तो फिर क्या लॉजिक बनता है कि सर आप 4 ड्रॉप ले ले चाहे 10 ड्रॉप ले ले, क्या ही ड्रॉप, मतलब क्या ही लॉजिक बनता है? आप जब तक खुद के अंदर चेंज करो, संडे पढ़ाई नहीं होती। नहीं तो ये गलत बात है भाई, अभी तुम्हारा टाइम है। अगर तुम अभी से सैटरडे संडे मनाने लगे तो तुम्हारा टाइम है ये। इस टाइम पढ़ने के लिए कोई वो नहीं होता, ठीक है? हाँ हाँ, एक भी मतलब जितने भी आए, देखो मैं तुम्हें बार बार बोला है कि मुझे 720 में से 400 नंबर आ रहे हैं कि 720 आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है मैं उस बच्चे से ज्यादा, मुझे लगता है कि वो सही कर जाएगा जिस बच्चे को अपनी गलतियां पता होती हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए सर मेरे 300 नंबर आए, लेकिन मेरे पता है सर बाकी जो मार्क्स कटे वो कैसे कट रहे हैं। मैंने पढ़ाई सही से नहीं करी, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता होंगी ना, आप अपनी एनालिसिस ऐसे करोगे ना, तो आप जरूर आगे बढ़ जाओगे। आधे से ज्यादा लोग, हाँ बेटा कोई नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, देखो पेपर एनालिसिस जब करने जाते हो ना, पेपर एनालिसिस जब कुछ लोग बोले पेपर एनालिसिस कैसे करें, एक सिंपल सी चीज करो। जब भी तुम्हें पेपर एनालिसिस के लिए बोला जाए, जैसे मैं एक तरीका करता था कि 100 से मान लो 45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है मेरे केमिस्ट्री में, ठीक है, 50 क्वेश्चन है मेरे केमिस्ट्री में, तो मेरे पहली चीज मैंने राइट कितना किए, पहली चीज मैंने राइट कितने किए और रॉन्ग कितने हो रहे हैं, या कौन से नॉट अटेम्प्टेड थे, और इन सबके रीजंस पता करो। आप ना जैसे मान लो मेरे 30 सही हो गए, मेरे 15 गलत हो गए, मतलब 10 सही हो गए, और नॉट अटेम्प्टेड में मान लो अभी हम 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है 10 लेके चलते हैं, तो मैं ना अपना रीजंस लिखूंगा। सही हुए तो तुक्के में सही हुए, जैसे मैं तो पूरा इसका वो कर रहा था, सही क्यों हुए, बिकॉज मतलब ठीक है कुछ लोग होते ना कि सर आता था, ठीक है ना, कि सर पता था, नॉलेज थी इसके बारे में, नॉलेज थी, प्रैक्टिस थी, क्या था, या फिर मैं लिखता था कि तुक्का है, या कैसे होता है तुक्के से भी तो सही हो जाता है आदमी को, तो तुक्का सही किया, कैसे सही किया, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सर क्या किया, सर रॉन्ग अपने पास मतलब सिलेबस रिवाइज नहीं था, जैसे ये सब चीजें लिख लो कि सर सिलेबस रिवाइज नहीं था, या फिर लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, फॉर्मूला गड़बड़ हुआ, ये सब चीजें ना कि रॉन्ग फॉर्मूला। अब आपकी अपनी अपनी गलतियां होती है। जैसे मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं अपनी बारे में बताता हूँ, मुझे आज भी कोई जैसे खड़ा हो जल्दी पूछ देना मुझे तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, मैं बहुत डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये फियर पहले अपने टाइम पे भी बहुत था। तो मैं उस तरह क्वेश्चन को हाईलाइट करता था एग्जाम हॉल में, बोलते ना कि पहले हाईलाइट करता था कि मुझे क्या निकालना है। ऐसा नहीं कि नहीं आता था, बस मुझे आता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में करेक्ट वाले ही ऑप्शन टिक मार दूंगा। साइकोलॉजी बनी है करेक्ट मारने की, तो पता चला इनकरेक्ट पढ़ा ही नहीं, 4 ऑप्शन पढ़े ही नहीं सही से। तो ये चीज करना। सर नॉट अटेम्प्टेड क्यों नहीं, तो सर क्या क्या दिक्कत थी, सर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई। अब क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम अगर हो रही है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। कोई बोले कि सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा बाकी लोग अगर 680 720 लेके आ रहे हैं, आप नहीं लेके आ रहे, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है। क्वेश्चन समझ में क्या होता है, क्वेश्चन समझाने के लिए कोई अलग चीज थोड़ा ना आती है, क्वेश्चन दिखता है, उसको पढ़ना होता है, सोचना होता है कि अच्छा यार ये चीज चल रही है, मुझे इसके हिसाब से रिलेट करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन यही है, पेपर एनालिसिस ऐसे ही क्या आता है, चाहे वो फिजिक्स का करो, चाहे केमिस्ट्री करो, चाहे बॉटनी का करो, जूलॉजी करो, जिसका मर्जी उस तरह से करो। राइट कितने, राइट के भी किस तरह से राइट हो रहे हैं, आपको सही से आता था, बगल वाली सीटिंग करी, क्या किया ये भी पता होना चाहिए। और इंटरनेट पे आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, किसी को दिखाइए मत कि हाँ किस टीचर को दिखाना है, खुद से ऑनेस्ट रहो, ठीक है, खुद से ऑनेस्ट रहो, अपने आप हो जाएगा। पेपर हिंदी इंग्लिश भाई जिसमें तुम कंफर्टेबल उसमें दे दो, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आ सकता, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, अगर वही बात है ना कि आप जब संडे को टेस्ट देते हो, जिस दिन भी सोचो संडे को आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको पता तो चल ही जाता है, आप उस टाइम एनालाइज करो और फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट चांसेस लिखो। मतलब आप ना देखो, एक सिंपल चीज है, अब ऑब्वियस आजकल रील्स के जमाने में किसको टाइम है इतना कुछ सोचने का, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे, मैं सच बता रहा हूँ, ये रील्स वाले यूट्यूब वाले भैया दीदी सब मिलेंगे अगले साल भी ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे। मैं मजाक में बोलता रहता हूँ, लेकिन हाँ रियलिटी यही है, क्योंकि उनका बिजनेस उसी पे चलता है, ठीक है। वो 6 महीने के अंदर खत्म करा देंगे, 2 महीने के अंदर खत्म करा देंगे, करने को कर भी सकता है कोई बच्चा,